आपको भी ऐसा लगता है ना कि टाइम ही कहाँ है कुछ करने के लिए? पता नहीं वो इंसान बाकी कामों के लिए कैसे समय निकाल लेता है और हमें अपने जरूरी कामों के लिए मिला हुआ टाइम भी कम लगता है। अगर आप भी इन्हीं बातों से परेशान हैं तो आइए मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। और आज हम बात करेंगे सक्सेस मंत्रा के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, विच इज टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, आपको कभी कोई काम बता दे तो आप इस बात का एक्सक्यूज जरूर देते होंगे कि आपके पास टाइम ही नहीं, या आपको ही कोई काम करना है बट आप टाइम ही नहीं निकाल पा रहे। तो आप भी खुद से झूठ बोलना बंद कर दें कि आपके पास टाइम की कमी है, क्योंकि 24 घंटे का समय सबके पास बराबर ही होता है। ऐसा नहीं है कि मेरी आपकी घड़ी दूसरों से तेज चलती है, जो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका समय कहाँ चला गया। इससे आते हैं हम लोग अपने फर्स्ट पॉइंट पे कि टाइम सबको बराबर मिलता है 24 घंटे का। ये हमारी चॉइस है कि हम उसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। ये आपके साथ भी होता है ना कि कुछ काम करना, जैसे YouTube शॉर्ट्स देखना, मीम्स देखना, आप बहुत इजीली कर लेते हो, बट वही टाइम अगर आपको कोई बुक पढ़ने या लेक्चर देखने के लिए यूज करना हो तो समय कम लगने लगता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उन एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज ही नहीं करते। हमें उस समय टाइम वेस्ट करना टाइम को यूटिलाइज करने से ज्यादा अच्छा लगता है। अगला पॉइंट है कैलकुलेट योर टाइम। आखिर पता तो चले कि आपके पास समय कितना है, क्योंकि इफ यू डोंट मेजर यू कांट मैनेज इट। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपके पास समय कितना है तो आप उसको फिल ही कैसे कर पाओगे किसी भी काम से। वो फिर आपकी चॉइस है कि वो काम कौन से होंगे, अच्छे या बुरे, ये आपको डिसाइड करना है। जब आप टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको समझ आएगा कि टोटल टाइम लेट्स से 24 घंटे हैं, एक हफ्ते में 168 घंटे हैं। उनमें से 40-50 घंटे आपके रेस्ट टाइम के ही होंगे, जैसे सोना, डेली टास्क एक्सेट्रा। उसके बाद 50 से 60 घंटे आप उन वर्क्स में स्पेंड करते हैं, जैसे ऑफिस, स्कूल एक्सेट्रा। 168 घंटे में से ये 110 घंटे हटा दे तो बचते हैं 58 घंटे। इसको डाउन टाइम कहा जाता है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपके वर्क से अलग है, और मोस्टली लोग इस समय को अनप्रोडक्टिव कामों जैसे मीम्स, इंस्टाग्राम रील, जोक्स देखने में वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये इजी टास्क आपको एक मोमेंट्री प्लेजर देते हैं। बट आई नो आप उनमें से नहीं हैं। दैट्स वाई आप इस वीडियो को देखकर अपनी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज लाने का प्लान करेंगे। आप अपने साथ हमेशा एक नोटबुक कैरी करिए जिसमें आप अपने क्रिएटिव आइडियाज को नोट कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत क्रिएटिव होता है बट सब कुछ याद नहीं रख सकता। और यकीन मानिए ये आदत आपके खाली टाइम को प्रोडक्टिव बनाने में बहुत काम आएगी। अब आप अपने दिन भर के टास्क को प्रायोरिटाइज कर लीजिए, और जनरली आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क ही आपका डिफिकल्ट टास्क भी होता है। उसको कोशिश करके सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। उससे आपके पास पूरा दिन होगा बाकी कामों के लिए, और दिन भर आपका वो टास्क आपके दिमाग में घूमेगा भी नहीं। इससे आप बाकी कामों में फुली फोकस कर पाएंगे। आप ये बात समझिए कि हर इंसान यूनिक है, तो ज़रूरी नहीं जो डिसिप्लिन रूटीन एक के लिए अच्छा हो वो दूसरे के लिए भी वैसा ही काम करे। कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है तो कोई देर रात जाग के, किसी को जिम जाना सुबह पसंद है तो कोई शाम में जाता है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कब वो काम करते हैं, बट ज़रूरी ये है कि आप ऐसे प्रोडक्टिव काम करते हैं जिनसे आपको खुशी मिले, जिसको करने के बाद ये लगे कि आज के दिन में आपने कुछ अच्छा किया। फाइनली आप ये समझिए कि आप टाइम बचा नहीं सकते, बस उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए जो टाइम चला गया वो वापस नहीं लौटेगा, तो उसके लिए रिग्रेट ना करें, बाकी बचे टाइम का सही इस्तेमाल करें। शायद अब आप समझ ही गए होंगे कि आपके पास कितना टाइम है और आपको उसे कैसे यूटिलाइज करना है। एंड इट्स ओके अगर पहले आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है, बट आने वाला समय आपका अपना है और ये आपके हाथ में है कि उसे कैसे यूज़ करना है। विद दिस आई लाइक टू एंड माई डिस्कशन, एंड आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड गिव योर फीडबैक इन कॉमेंट्स, एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।